जोहार साथियों, जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी पोस्ट जेपीएससी के थ्रू होती हैं, अगर आप जेपीएससी की एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपकी सैलरी पर मंथ कितनी बनेगी, योग्यता क्या है इसके लिए, उम्र सीमा कितनी है और आखिर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा पर चर्चा करने वाला। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एक तो सही समय पर तैयारी शुरू करनी, तभी उस एग्जाम में सफलता मिलती है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह होती, अहम बात यह होती है कि आपको उस एग्जाम के बारे में, उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में सब कुछ पता हो। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, अगर आपको उस रास्ते के बारे में पहले से पता है तो वो रास्ता सुगम और सरल हो जाता है। रास्ता ना पता हो तो वही रास्ता कठिन हो जाता है, भले ही बहुत कम दूरी पे जाना हो। तो आइए आज इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेते हैं जो जेपीएससी के लिए बेसिक जानकारी एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाए तो इसके लिए मैंने एक लूप छोड़ रखा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने यह बात निकल के आती है कि सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। भाई साहब, इसमें पोस्ट क्या, विभाग होते हैं। कई सारे विभागों में आपको एक बी ग्रेड पोस्ट के अधिकारी आप बनेंगे। जैसे झारखंड के प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक सेवा होती है, तो आप झारखंड के प्रशासनिक सेवा में बी ग्रेड ऑफिसर्स बनेंगे, जिसमें आपको ग्रेड पे 5400 मिलेगा। वहीं झारखंड का जो वित्त विभाग होता है उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सहकारिता विभाग जो होता है उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मोस्ट डिमांडिंग जो जॉब होती है वो आपकी झारखंड पुलिस की जो जॉब है, डीवाईएसपी की जो जॉब है, वो झारखंड में हर बच्चा एक सपना सजोता है कि पुलिस की जो डीवाईएसपी की जो जॉब है वो लग सके। इसका भी ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा, झारखंड योजना सेवा, झारखंड सूचना सेवा, यानी योजना विभाग में आप बी ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं, सूचना विभाग में, सामाजिक सेवा सुरक्षा में, पुलिस में, सहकारिता में, वित्त में और प्रशासनिक सेवा में। वैसे तो ये 7 विभाग में तो हर बार देखने को वैकेंसी मिलती, और भी कोई भी जगह पर वैकेंसी निकलती जो कि वी ग्रेड पोस्ट होती है, वह जेपीएससी के माध्यम से प्रकाशित होती है, उस जेपीएससी में वैकेंसी में इंक्लूड होती है। अभी हाल में ही अब एसडीओ की भी वैकेंसी जो है वो जेपीएससी के थ्रू ही आप लोगों की भरी जाएगी। 5400 ग्रेड पे का सीधा सा मतलब ऐसे समझिए, अगर आपकी 5400 ग्रेड पे है तो लगभग 1 लाख से सैलरी प्लस थोड़ी सी बनेगी जाके, लगभग 1 लाख तक की सैलरी आपको देखने को मिलेगी 5400 ग्रेड पे। बाकी प्रशासनिक सेवा की जो भौकाल होता है, जो जलवा होता है, उसकी तो अलग बात है, उसकी तो कहने ही क्या, कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा, कभी कभी पैसे से ज्यादा आपकी पावर, आप उसमें पद में जो पावर है वो कहीं ना कहीं पैसे के सापेक्ष आपको देखने को ज्यादा। कहने को आप किसी टीचर की, अच्छे टीचर की जॉब, टीजीटी पीजीटी की जॉब करते हैं, इसकी सैलरी और टीजीटी की सैलरी लगभग सेम होती है, लेकिन पद औहदा में आप जेपीएससी को कहीं बेहतर मानेंगे। अब हम आगे बात करते हैं योग्यता। इसमें योग्यता समझने वाली होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो दोस्तों, जेपीएससी के ही थ्रू कई सारी वैकेंसीज निकलेंगी जिसमें योग्यता स्पेसिफाइड होगी, लेकिन जो मैंने अभी विभाग बताए आपको, ये सारे विभाग बताए हैं, इसमें जो आपकी वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो जेपीएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, उसमें आपको सिंपल सा किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे आपके झारखंड से हो, चाहे पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास बीटेक हो, आपके पास बीकॉम हो, आपके पास बीएससी हो, आपके पास बीए हो, बीबीए हो, बीसीए हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यह अर्हता रहे, यानी स्नातक होना चाहिए, आपका यूजी होना चाहिए।
अब बात करते हैं उम्र सीमा को लेकर। यहां भी बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं जनरल कैंडिडेट हूं, मैं झारखंड राज्य से नहीं बिलोंग करता या झारखंड राज्य में बिलोंग करता हूं, मेरी कैटेगरी सर जनरल है, सर मेरी क्या एज सीमा, मैक्सिमम एज सीमा क्या होगी? मिनिमम 21 साल, अभी बता दूंगा। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम है वो आपकी 35 साल। उम्र सीमा अनरिजर्व के लिए अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं और आप सामान्य वर्ग से हैं तो 35 साल, और आप अगर अन्य राज्य से हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, किसी भी राज्य से हैं, भले आप SC ST OBC में आते हो, आप अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएंगे। आपकी उम्र सीमा 35 ही साल ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं SC ST के लिए। आप अगर आप SC और SC कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा 40 साल, वहीं OBC के लिए 37 साल, और आप सामान्य वर्ग से OBC और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा 38 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। अब सबसे अहम बात आ जाती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि सर उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ये 3 चरणों में परीक्षा होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को हम लोग सामान्य अध्ययन GK GS के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग GK GS के नाम से जानते हैं, और पेपर 2 को हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। झारखंड सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग आप सभी लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में GK GS से 100 क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड में एक बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें स्पेसिफाइड होता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, मिडिवल से 5 आएंगे, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसी तरीके से देखो इस पे वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर प्राकृतिक भारत के भूगोल से 3 क्वेश्चन, इसी तरीके से सब स्पेसिफाइड टॉपिक बाय टॉपिक सब डिटेलिंग कर दी गई है। अब इसका सिलेबस आप लोग देखना चाह रहे हो तो टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर सिलेबस वाले सेक्शन में JPSC का सिलेबस अपलोड कर दिया गया, फ्री ऑफ कास्ट में है। आप टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन बस प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिलेबस देख पाएंगे पूरा डिटेलिंग में। झारखंड में एक और चीज है, जैसे कि झारखंड का जब आप पेपर 2 का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें बाकायदा लिख रखा है मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न आएगा, या आपका SPT और CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब हर टॉपिक में ये तक लिख रखा है इस टॉपिक से इतने प्रश्न का हम पूछेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जब आज से टारगेट देखो भाई, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है, एक आपको SDM बनाने तक का सपना है, DYSP बनाने का आपका सपना है। बनने का जो सपना है वो एक दिन में तो नहीं क्लियर होने वाला, ये कटु सत्य है। 1-2 महीने में भी हलवा नहीं जो खा जाओ आप लोग, ये भी कट सकते हैं। एक चीज और आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, थोड़ा इजी कर दूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के आंख कान नाक गला खुल जाएगा। 11th 13th JPSC जो बच्चे नहीं जान रहे उनको बता दूं, 11th से 13th JPSC जनवरी में फॉर्म निकलता है, 15 जनवरी के बाद, ध्यान देना, और 17 फरवरी को एग्जाम हो जाता है। मतलब 30 दिन का भी समय, प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से लेकर के प्रीलिम्स के एग्जाम तक 30 दिन का भी समय नहीं दिया गया था। तो अगर तुम सोच रहे हो कि वैकेंसी आने के बाद, फॉर्म आने के बाद में पढ़ूंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो तुम्हारी भूल है भाई, सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि यहां पर UPSC का बच्चा बैठा है, यहां पे 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल से वेट कर रहा है, जो मेंस 2-2 बार लिख चुका है वो वेट कर रहा है, वो बच्चा बैठा है। ये दिमाग से निकाल दो कि आप प्रीलिम्स नोटिफिकेशन के बाद पढ़ के आप निकाल लीजिए। आज से आपको पढ़ना होगा। झारखंड में एक चीज हाँ अच्छी है कि हर टॉपिक आइडेंटिफाइड है कि इस टॉपिक से इतने नंबर का आना है। तो आज से अगर अपने लिए गोल बनाओगे, सिलेबस वेबसाइट से, मेरे प्लेटफॉर्म से मिल ही जाएगा आपको। टीचर्स एक्सप्रेस परिवार आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, तो वहां पे जब सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे पूरा सिलेबस मिल जाएगा, प्रिंट आउट कर लेना, टारगेट बना लो। आज मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे दिन टारगेट बना, SPT एक्ट पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन कवर हो गए। CNT एक्ट पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन कवर हो गए। इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे,
5 क्वेश्चन कवर हो गए। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन कवर होंगे। गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन कवर होंगे आपके। म्युनिसिपैलिटीज और आपका पंचायत राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन कवर होंगे। जब आपको इतना आइडेंटिफाइड है तो आज से तैयारी क्यों नहीं शुरू करते हो? एग्जाम तो होना ही है, 4-5 महीने का आपको समय मिल रहा है, तो आज से छोटे छोटे गोल लोगे। जब आप छोटे छोटे गोल में टुकड़ों में तोड़ दोगे ना पूरे सिलेबस को, तो यकीन मानो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे वह आपसे बहुत पीछे होंगे। अब आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप टीचर्स एक्सप्रेस के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कल बैच लॉन्च किया गया था, तो पहले 100 विद्यार्थी जो भी बैच में इनरोलमेंट करेंगे, लगभग 57 बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही सीटें वैकेंट हैं। 100 सीट जो भी बच्चा प्रथम 100 विद्यार्थी होंगे, इनको प्रीलिम्स का बैच 1199 रुपए में। आप झारखंड पूरा घुमाओगे, इतने कम प्राइस में बैच नहीं पाओगे। और आप टीम देख रहे हो, 1-2 अध्यापक मिलकर नहीं पढ़ा रहे, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विवेक सर झारखंड जी के भी पढ़ा रहे, कंप्यूटर पढ़ा रहे, हिंदी भी पढ़ा रहे, साइंस भी पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। वैशाली में हम साइंस के लिए तो साइंस ही पढ़ाएंगी। जीके जीएस के लिए अभिषेक सर, शिवमोहन सर, अखिलेश सर 3 टीचर हैं, तो ये जीके जीएस से 3 टीचर कवर करेंगे। झारखंड जीके के लिए सौरभ झा सर है, तो सौरभ झा ही सर ही झारखंड जीके कवर करेंगे। यानी कि विषय विशेषज्ञ की टीम आपको पढ़ाएगी मात्र 1199 रुपए में। एक और चीज, पहले 100 विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल 20 टेस्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में ला करके बाइलिंगुअल फॉर्म में फ्री ऑफ कास्ट में मिल रहे हैं। 15 मार्च से बैच चल रहा है। आज ही ज्वाइन करें। टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, पेड कोर्स में जाएं और 11th जेपीएससी पीटी बैच के नाम से उसको ज्वाइन करें। बैच संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए आप ये जो नंबर है स्क्रीन पर 7376114588 पर या 9044653947 पे कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, कोई भी आपका डाउट रह गया हो इस परीक्षा संबंधित, कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते जरूर रहो। बैच ज्वाइन करो चाहे ना ज्वाइन करो, कुछ करो ना करो, अपने लिए टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिलेबस डाउनलोड कर लो और अपने लिए एटलीस्ट पर डे के लिए टारगेट बनाओ। जैसे आप सभी लोग ये आप पेपर 2 ले लो, 100 क्वेश्चन के लिए पर डे टारगेट होना चाहिए आपके। मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, सीएनटी पढ़ेंगे, एसपीटी पढ़ेंगे, आप जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं इन सबको पढ़ेंगे, फिर झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, फिर झारखंड के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे। उसमें बाकायदा आइडेंटिफाइड है ये इस टॉपिक से इतने नंबर का आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपको पता है तो क्यों नहीं आज से तैयारी शुरू हो सकती है। जुड़ जाओ टीचर्स एक्सप्रेस के साथ, धुआंधार टीम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।